इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। व्हाट्सएप एक ऐसी संस्था है, वर्ण विश्वविद्यालय है, जिसमें सभी को अपने विचार एवं अपने मन की बात बोलने का अधिकार है। किंतु जब व्यक्ति अति आवश्यकता से अधिक ज्ञान बघाड़ता है, तब वह हंसी का पात्र बन जाता है। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, बताएं। जी राजवीर जी, जी अब पहले तो ऐसा था कि अपने जमाने में ग्रीटिंग चलती थी कि भाई दीपावली की शुभकामनाएं, और आपके रक्षाबंधन में राखी भी पोस्ट करके भी थे, या फिर दिवाली आई तो भाई एक दूसरे को, या ईद हो या भाई क्रिसमस डे हो, आपस में सब हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, आपकी हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली चलता रहता था। लेकिन जब से आधुनिक युग आया है, मोबाइल आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आदमी जुड़ गया है, तो मेरी एक बात गले से नहीं उतरती। ये जब से मोबाइल आया है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप तो ऐसे बन गए हैं जैसे एक मोबाइल के जैसे मेरे ही पास 82 ग्रुप हैं। तो मैं ग्रुप में खोल के देखता हूँ। अब हालांकि कल माता पिता डे था, तो मैं देख रहा था कुछ लोग बाकायदा अपने माता पिता का स्मरण कर रहे थे, कुछ लोगों ने नमन लिख दिया, कुछ ने अब अपना अपना विचार प्रकट किया। कुछ लोग अपने माता पिता के प्रति कुछ ऐसा ज्ञान लिख देते हैं, मतलब जो अनभिज्ञ हो, कि जैसे जानता ना हो किसी को, तो कहो उसकी आंखों से ना भाई। और जमीनी हकीकत ये है राघवेंद्र जी, कि अपने माँ बाप को लोटा भर पानी ना दिया हो किसी ने, और माता पिता डे पे वो ऐसा लिखते हैं जैसे श्रवण कुमार हो, कि अपने माता पिता को तीरथ कराने ले जाते रहे। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि एक ब्राह्मण है, अब उनका नाम नहीं लेता, वो बड़े बड़े विष्णु पुराण और दुनिया भर के पुराण करवाते थे, और उनकी माता जी हालांकि ब्राह्मण थे जात के, तो उनकी माता जी सिर्फ नगर में, अब मैं उस नगर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तीर निशाने पे लग जाएगा, वो उनकी वृद्ध माँ, हम मतलब आपके घरों घर जाके, ये पंडितों का काम रहता है सीधा वगैरह, वो पंडित जी समझ गए होंगे अपने आशुतोष जी शर्मा जी मुखिया, कि सीधा लेने का काम करती थी। तो वो कुछ परिवारों में जा जाके अपनी आप बीती बताती थी कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन कोई पानी के लिए नहीं पूछता। तो फिर उनका ये पुराण और विष्णु पुराण और बड़े बड़े भागवत कहना लोगों को समझाने का क्या औचित्य है, जब अपनी माँ के लिए आप 2 वक्त का भोजन मुहैया नहीं करा सकते, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप समाज के बीच बैठ के विष्णु पुराण कराएं, भागवत गीता कराएं और रामायण कराएं और प्रवचन दें। तो फिर लोगों, मेरे जैसा आदमी अगर विष्णु पुराण या गीता या फिर रामचरित मानस सुनाते समय, हालांकि मैं इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं किसी विष्णु पुराण या भागवत या गीता या रामायण चलती हो तो बैठ के सुनता रहूं, लेकिन अगर एक्सीडेंटल अगर मैं होता तो खड़े होके पहले उस पंडित से पूछता, हालांकि वह स्वर्गलोक पधार चुका है, कि पहले आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी माता जी घरों घर जाके सीधा मांगती है और आप बीती बताती है कि आप एक गिलास पानी नहीं देते और लोगों को ज्ञान बखा रहे हैं भागवत गीता और विष्णु पुराण और बड़े बड़े पुराण करके। तो आप समाज को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। और कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने माता पिता के प्रति
ऐसे शब्दकोश पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं, वो लिखते हैं। जबकि जमीनी हकीकत तो ये है कि महज अपने हिस्से के लिए, दौलत के लिए, उनकी जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी मतलब चिता ठंडी भी नहीं हो पाती। ऐसे भी परिवार देखा है मैंने कि 3-4 भाई मिल के हिस्सा बंटवारे की बात करने लगते हैं घर में। ये घर अब आप ले लेना, ये घर आप ले लेना, इतना ही वो जमीन उसकी है, नहीं वो माँ ने उसको बोल गई थी, नहीं वो पिता ने उसको बोल गए थे। ऐसे मंजर भी राजेश चौधरी ने देखा है कि मतलब माँ बाप की आग को आपने मतलब दाह संस्कार करके घर आया हो और लोग चले गए हों और उनकी चिता भी ठंडी भी नहीं हुई है और घर में ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि ऐसे बंटवारे की बात होने लगी है। वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है मैंने कि उनकी माँ पानी के लिए मतलब चिल्लाती हो, खटिया में पड़ी हो, और उनकी बहू ही कहो पानी ना पूछ रही हो, उनका बेटा भी पानी के लिए ना पूछ रहा हो, उसके नाती भी पानी के लिए ना पूछ रहे हों, और व्हाट्सएप ग्रुप में माता पिता दिवस में ऐसे सब के लिए आते हैं और ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कभी कभी तो मन होता है कि ऐसे ग्रुपों में लिख दो उनकी सच्चाई कि भैया वो ऐसा था, फिर कैसा हो गया। सर वो कई ग्रुप से मेरे को हटा भी दिया जाता है, क्योंकि अब कटु सत्य बोलने वाला व्यक्ति कटु ही बोलता है। अब जब भले ही नीम की रत्ती शरीर के लिए बहुत लाभप्रद हो, लेकिन वो कड़ू लगती है, इसलिए लोग उससे नहीं करते। बजाय मार्केट से मार कोलगेट और दुनिया भर के तो पेस्ट आ गए हैं, क्लोजअप। मेरे बच्चे क्लोजअप करते हैं, अरे नहीं बाबा वो क्लोजअप से साफ होती, चल भाई क्लोजअप करो आप। तो मेरा मतलब है कि उनकी गति करिए, आप उससे स्वस्थ भी रहते हैं, नेचुरल चीज है, फ्री में भी आती है। मगर नहीं, वो कड़वी लगती चली तो खड़ा हुआ आदमी को तुरंत अवॉइड कर देता, आदमी जोर से निकाल देता। कई महाराजों तो जब मैं छीलने बैठ जाता हूँ, अब हमारा मुखिया महाराज है तो मैं क्या कर लूँ, इसके सहयोग की बात है। और वो बुरा लगा तो 2 रोटी ज्यादा खा ले वो महाराज मेरी तरफ से, ऊपर के घी के पराठा खाए रात के। तो कई ग्रुप ऐसे हैं, उनका मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, कई कहते तो होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? किसी का बाप मारा है, किसी का बेटा मारा है, किसी की पुत्री मारी है, किसी की बेटी के हाथ खाली हो गए। ये समाज का नियम है कि आप तेज भी कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको तेज भी करने की और ब्राह्मणों को खिलाने की? आप पता करिए गांव में या दूर दराज में कि किस ब्राह्मण की बेटी शिक्षा के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही या पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रही। आप उस 13 ही संस्कार का आकलन करिए कि कहिए 51,000 रुपए कि हम 13 ही कराएंगे। आप उस 51,000 बाकायदा जाइए उस परिवार में कि भाई आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है सिर्फ पैसे की वजह से, ये 51,000 है, बल्कि 20,000 और लगाओ, लेकिन भैया पंडित जी करना हम करेंगे। अरे एक गरीब ब्राह्मण की कन्या का दान करने से इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि हम एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण की कन्या का दान कर रहे हैं पति पत्नी लेके। हमारे माता पिता जो स्वर्ग से देख रहे होंगे, उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। हम लोगों को खिलाते हैं, मार गुलाब जामुन खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, और अंदर खाली हाथ जिसके हो गए हैं, वो बहन रो रही है, उसको 2 चाय भी चुपा रहे हैं और परिवारजन भी चुपा रहे हैं। और आपसे कैसा खाया जाता होगा वो भोजन बाहर के अंदर से रोने की आवाज आ रही है और आप गुलाब जामुन अपने, आजकल तो साहब अरे वो जमाना गया था कि 13 में पत्तल में खाते थे। आज तो ये 13 में आधुनिक युग में डिनर चल गया। देखो मतलब 13 ही जैसे कार्य में
आजकल ये बफर सिस्टम चला है और मार प्लेट में खा रहे यार। उनके सेवारी जी का उनका राजेश सेवारी ब्रह्मलक्ष्मी वालों ने बहुत अच्छी पेश कराए। अरे बाप रे, जेल में किसी पेश नहीं कराए थे। अरे उनका 200 ब्राह्मणों को, अरे बाप रे, जोड़ा से ब्राह्मणों को बोला। कई ब्राह्मण मेरे भाइयों से कहते हैं तुम्हारा भाई बहुत छीनता महाराज, जब भैया तुम्हारे कछु हुए तो हम नहीं आते। आज तो मैं कह भैया भी तीरे भैया करा थे तुम बताई जाने, और मैं मरूं तो मेरे बच्चों को साफ कह दो बेटा कच्चू मत कराना। मेरी तो इच्छा है साहब कि वो बस अब्दुल कलाम जी की अस्थियां जहाँ विसर्जित हुई हैं आपके रामेश्वरम में, मुझे जिंदा फेंक दिया जाए। कम से कम मैं, जीते जी बहुत कटु बोलता था, कम से कम वो मछलियां और मगरों की भूख मतलब उनके पेट का आहार बन जाऊं। और एक ये हिंदुस्तान जहाँ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच सभ्य जैसा घोरा जा रहा है, कम से कम मुझे विषय समझ के फेंक दिया जाए तो उनकी प्यास बुझ जाए, तो तेरही का काम भी बच जाएगा, लकड़ियां भी बच जाएंगी। और फिर खाली उठाओ, नर्मदा जी ले जा रहे हैं और अस्थियां लेके इलाहाबाद जाएंगी मेरी बेटियां मेरे भाई। डीजल पेट्रोल भी आसमान को छू रहा है, ट्रेन में भी आप एसी में बैठ जाओगे। तो इससे ज्यादा अच्छा कि आप नगर पालिका वालों को कुछ ज्यादा पैसे दे देना। ज्यादा ये क्षेत्रीय विधायक से बोल जाऊंगा, हमारे मंगल दादा से बोल जाऊंगा और प्रकाश सकलेजा जी से बोल जाऊंगा कि दादा कम से कम मेरे रामेश्वरम में ऐसे भगवा देंगे। तो अब सब्जेक्ट से हट रहे हैं। तो माता पिता दिवस कल था, तो अपनी माता जी को, पिताजी को, अरे बाप रे, ऐसे शब्द को ढूंढ कर लाख राघवेल जी, मतलब अपने आशुतोष जी और बड़े बड़े शास्त्री फैल हो जाए ऐसे शब्द को गूगल से तलाश लिए थे। ऊपर क्या लिखा थे साहब, अरे बाप रे, जब वो श्रवण कुमार कंडम लेकर चार धाम कराओ। और जमीनी हकीकत ये है कि किसी दिन आप अपने ही भोपाल में जाना, वृद्ध आश्रम में पता करना, तो भाई उनका आप कहाँ रहती है अम्मा जी? उनका हमारे पुत्र IPS कलेक्टर है अलीगढ़, और आपकी बहू प्रोफेसर है, वो कौन सी है हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में अलीगढ़। और आपकी नाती आती है अम्मा जी, अरे जी एक एमटेक कर रही है और एक मार आधी साफ साफ पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो फिर माता जी आप यहाँ क्यों पढ़ी? पता नहीं जी, मैं घर में ज्यादा बोला थी तो इसे छोड़ रहा है। अरे शाम करो, IPS अधिकारी बने, उस मानस में पैदा की दोस्त जीवन नाम दी, और तो उसे वृद्धाश्रम में छोड़ा है। वो व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं आप? थोड़ा सब्र करो, अपनी गिरिवान वो ईश्वर से तो डरो जो ऊपर देख रहा है। भले ही हो 4 पैसे आपके पास हैं, हो गए हैं, आपको सोफा सेट में बैठते हैं, आप नहीं बैठ सकते दही में, मतलब क्या है ये? मैं बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध करता हूँ कि चाहे माता दिवस आए, पुत्र दिवस आए, पिता दिवस आए, बहन दिवस आए, कोई दिवस आए, आप उस समय लिखो जब आपकी गिरबान साफ हो। और मैं साफ कहता हूँ, मैंने भी अपने माता पिता की सेवा नहीं की। मैं क्यों सफाई दूं कि नहीं मैंने अपने माता पिता की सेवा की है। मेरे 3 भाई सक्षम थे, शुरू से मुझे सिंसियर नहीं होने दिए। लाड़ में मैं अपने माता पिता ने मुझे सड़ा रखा था। और वैसे भी मैं, मेरे माता पिता पता नहीं ईश्वर के कितने भक्त थे कि वो ज्यादा बीमार भी नहीं रहे। वो तो मेरी माता जी को गठुआ हो गया था, तो नीमोस्लाइड दे देती है डॉक्टरों ने, नाश कर दिए, तो वो बेचारी कई दिन अस्पताल में रही। बाकी मेरे भाई ऑलरेडी 2010 में मुझे जो प्लास्टिक हो गई थी, अस्थमा भी है, मुझे बीमार रहता था। भैया मैं जाऊं तो नहीं, नहीं तू बीमार रहता है, घर ही रहा था। मेरे तीनों भाइयों ने सेवा की है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सब रही थी दी थी, नहीं, मैंने अपने माता पिता को की सेवा किया, मैंने नहीं किया भैया।
तो मैंने कहा एकदम से नहीं समझा। तो लोग प्रदर्शन तो ऐसा करते हैं जैसे कि अरे बाप रे, कि रोज बिस्तर साफ किए हों, उस माता पिता खटिया में पड़े हों तो कहो बिस्तर धोए हो, बहुओं ने बड़ा साड़ी दी हो, बच्चे स्कूल से आए हों तो अपने माँ बाप के गले न लग के पहले दादी के गले लग गए हों या पिता के दादा के गले लग गए। जमीनी हकीकत तो ये है ना, अरे पापा जी, तुम्हारे पापा जी तो थोड़ा बात करते, हाँ जी साहब घर डाले। जिस बात जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उसके बाप को तो ऐसी कहती है कि वो बात कर रहा है, और जब तुम्हारे पिता बात करेंगे जब क्या होगा? ये किसी ने सोच लिया नहीं किया, क्यों नहीं करते आप? ये नितिन गडकरी जी आए थे, मुझे याद है राकेश पाल जी भी बैठे थे, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी जी भी बैठे थे, और हम भी वहां बैठ गए थे चुपचाप। तो एक अब नाम नहीं लेता, एक हमारी समाज के समुदाय के व्यक्ति ने बताया कि ये रिसोर्ट जो अग्रवाल जी ने बनाया है, ये जगह मैंने मुहैया कराई है, और इसका जो रूपरेखा है मैंने उसे नक्शा दिया था कि आप यहाँ बनाइए। तो मैंने थोड़ा सा इंगित किया, मैंने कहा सर, मैंने कहा मुझे पहचानते यार, लग रहा है आपको देखा है हमने। मैंने कहा मैं वैभव लक्ष्मी वाला हूँ, छपारा वाला। अच्छा अच्छा, मैं कहा जी वो एक जायसवाल काकी वृद्धाश्रम में है, तो वो आपकी साथ कुछ लगती है। तो मैं हाँ जी हाँ ठीक है, पता नहीं कोई बुलाओ भी नहीं, हाँ जी हाँ कहते 700 दे और चलेगा। और कुछ ऐसे कर्णधार भी साथी चौकी कहते हम ठाकुर कहते हम बघेल। और जमीनी हकीकत ये है कि उनके पिता और उनकी माता वृद्धाश्रम में पड़ी। अब बताइए, तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम ठाकुर हैं, हम बघेल हैं और हम सनौड़िया हैं, और राज्य से मुंह में कह दे कि यार तो बड़ी छाती ठोकते हो, दोनों वृद्धाश्रम में। एकदम मुझे समझाया यार, बोली ये घर में दुविधा करती थी, जब बहुओं को जी जी बोल रहे ना, एक मिनट था, एक मिनट, एक 2 मिनट, बहुओं को जी बोल रहे ना, तो अरे उम्र के साथ साथ व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है। वो बेचारा पुराने जमाने के खिलाफी हैं, कुछ पद्धति से बात करती है कि भाई आप टल लिया करो जेठ के सामने या ससुर के सामने, अब तुम जी मत किया करो यार राघव, मतलब कटु शब्द बोलने दिया करो। तो पुराने खिलाफी माँ बाप आपको पैदा किए हैं, अगर आपको संस्कार दे रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो आपको संस्कार सिखा रहे हैं कि आप अगर भगवान स्वरूप अपने ससुर के सामने खाना परस रही हो तो कम से कम अपने सर में मर्यादा का पल्ला तो लो। अरे ईश्वर तो मंदिर में रहता है, अपने घर को मंदिर समझो कि ये हमारा ससुर है जिसने हमारी बेटी को जन्म दिया है। आप भी किसी की बेटी है, अगर आपके घर में आपकी भाभी यहाँ चल रही है तो इस घर से जब भी रक्षाबंधन में या भजलिया में या तीज त्योहार में जाओ तो वहाँ बताओ कि हमारे ससुराल में ऐसे नियम है कि अपने ससुर या सास को खाना देते समय सिर में मर्यादा का पल्ला लिया जाता है, क्योंकि हमारा ससुर हमारा ईश्वर स्वरूप भगवान है। और अगर वो याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, पुराने ख्यालात के हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। कम से कम उनने आज भी आधुनिक युग में अपने संस्कार को जिंदा तो रखा है कि अपने जेठ के सामने पल्ला लीजिए, आप अपने ससुर के सामने पल्ला लिए। अगर आप किसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो आकर लीजिए। आज भी संस्कार जिंदा है, आज भी लोगों के घर में संस्कार जिंदा रखे हुए हैं, और संस्कारों का देश है ये हमारा। आप उसे हेड समझ के वृद्धाश्रम कराते हैं।
वो तो सरकार वृद्धाश्रम चला रही है, अनाथालय चला रही है, दिव्यांग स्कूल चला रही है। आप मुझे भूत समझते हैं? और फिर व्हाट्सएप में उनके मृत्युपूर्ण के बाद बड़े बड़े ज्ञान बघाड़ते हैं। क्या उचित है आपका कि आप, और क्या अधिकार है आपको कि आप किसी दिवस में उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जयंती पर कुछ शब्द लिखे? भलन आप उनकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं शांत करने की। अरे साहब, हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट जाती राघवेंद्र जी, वो तो मेरे भाई सक्षम थे। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती, कसम खा रहा हूँ, मुझे अपने घर में बैठा हूँ, पराया वालों मेरे माँ बाप सामने बैठे हैं, जमादारों के साथ जमा रोड साफ कर लेता। आपके भोपाला के आशुतोष शर्मा और आपके यहाँ और अपने चैनल के सभी परिवारों के यहाँ जा जाके गटर साफ करता, उनकी बाथरूम साफ करता, आपके भोपाल की सड़कों में झाड़ू लगाता, अपने माँ बाप को दवाई उपलब्ध करता था, तो वक्त का भोजन उपलब्ध कराता। लेकिन ये वृद्धाश्रम की दहलीज अपने जीते जी कभी उन्हें देखा तो तकने की ये वृद्धाश्रम की दहलीज है। आप वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं अपने माँ बाप को पुराने ख्यालात का समझ के, और छाती ठोक के कहते हैं हम बघेल हैं, हम ठाकुर हैं, हम दुनिया हैं, हम बड़े पूंजीपति। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया आप उसके नहीं हुए तो समाज के क्या होगे? और जिस छाती आप ठोक रहे हो, जिस हाथ से आप छाती ठोक रहे हो, वो छाती और वो बाप, वो हाथ भी उस माँ बाप की देन है, उसको तो देखो। आप कैसे दिखा रहे हैं दर्पण? पहले आप अपने खुद के दर्पण को देखो। धिक्कार है तुम में कि तुम छाती ठोक के कहते हो कि हम ये हैं और वो। अगर आपने अपने माता पिता को सुखी नहीं रखा है तो आप भी जिंदगी भर सुखी नहीं रहेंगे। ये विधि का विधान ईश्वर आज भी है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, अरे ईश्वर है। ईश्वर नहीं होता तो आज प्रलय हो जाता। ईश्वर को मानिए, ईश्वर आज भी है। ईश्वर के अनुरूप कुछ नहीं। रात होती है, दिन होता है, बारिश होती है, धूप निकलती है, ठंड के दिनों में धूप निकलती है, बादल छाते हैं, आज बारिश हो रही है, भीषण बारिश हो रही। प्रकृति क्या है? ईश्वर नहीं है तो क्या है? आज सुबह सूर्य का उदय होता है, सूर्य भगवान है। अस्त होता है, चंद्रमा भगवान है। नहीं तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। इसको क्यों भला बैठे हो आप? क्या ईश्वर नहीं है? क्या पृथ्वी नहीं घूम रही है? लोग कहते ईश्वर नहीं है, कल्पना करते हैं ईश्वर की। ईश्वर काल्पनिक है। कैसे कैसे काल्पनिक? मैं कहता हूँ ईश्वर। आज घटा आ गई, पानी गिर रहा है, ईश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप भरोसा रखिए, एक विश्वास ही ईश्वर है। अगर आप अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते तो आप भी जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे। ये विधि का विधान है, और कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं है राघवेंद्र जी। ये ही स्वर्ग है और ये ही नरक है। आप सोयाबीन बोएंगे तो सोयाबीन ही उपलब्ध होगा। अगर आप सोयाबीन बो के अगर आप कोई सुजाता गेहूं या सरबती गेहूं की चाहत रखेंगे, इम्पॉसिबल। अगर आपने सोयाबीन बोया है तो सोयाबीन ही काटेंगे। ये विधि का व्यवहार है, जो बोएगा वही काटेगा। आज लोग कहते हैं ये घसट घसट के खत्म हो रहा है, ये इसकी दुर्दशा हो रही है, तो उसका अतीत पता करो। उसका अतीत अगर खराब रहा होगा इसलिए उसके आज ये है परिणाम भी यही है। अगर आज मैं सुखी हूँ या आशुतोष जी सुखी है या आज आप सुखी है तो आपके कोई पूर्वजों की पुण्य प्रताप का कुछ नहीं रहता। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ गलत करेंगे, और मेरे बच्चे अगर मेरे साथ गलत करेंगे तो उनके बच्चे भी गलत करेंगे। ये सब फालतू बातें हैं। ये महाराज जो ज्ञान बांटते हैं और ये व्हाट्सएप में जो ज्ञान देते हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि जो बोओगे वही काटोगे। आप उस समय उन्हें श्रद्धांजलि दें और जयंती पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। जब आपने उनके लिए सार्थक कदम उठाया हो, उनकी सेवा की हो, नहीं तो सब बेकार है, ये दिखावा है, ये दिखावा मत करिए आप। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।